नमस्कार, मैं अजीत सिंह गुर्जर आपका हमारा यूट्यूब चैनल अजीत ब्लॉग में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम अपने आपको इस वीडियो में जो शेयर कराएंगे वो अल्बर्ट हॉल जयपुर के बारे में आज हम बताएंगे। और आज हम उसी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अल्बर्ट हॉल के सामने वाले फ्रंट वाले सीन के लिए, जो एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। अपने ही लुक के लिए एक जाना जाता है ये। तो मैं धीरे धीरे उसके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा ये नज़ारा क्या शानदार होता है और देखने लायक की जगह है ये। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा और अंदर जाके भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। इसके बारे में भी मैं आप इसके लिए विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। जयपुर के राम निवास उद्यान में स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इंडो शैर सैनिक वस्तु कलाकार एक आदर्श प्रतीक के रूप में खड़े इस इमारत का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट हॉल के नाम पे रखा गया, जिसमें सरकारी केंद्र संग्रहालय भी रखा गया है, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लाए गए कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। हरे भरे उद्यान में सुसज्जित अल्बर्ट हॉल की नींव 6 जनवरी 1976 को रखी गई, जब अल्बर्ट एडवर्ड भारत आए थे। संगमरमर की कला, मिट्टी के बर्तन, कालियाँ और विशेष रूप से मिस्र की मम्मी रखी हुई है, जो इतिहास शौकीनों के साथ पर्यटकों में घूमने के लिए जयपुर के सबसे आकर्षण जगह में से एक। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं संग्रहालय में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम मुआयना आपको करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले महाराज आप इस गेट से कंप्लीट करने के बाद अगली तरफ जाते हैं, जहाँ पर युद्ध में आने वाली चीज़ों का उपयोग जो महाराजा करते थे ये था। यहाँ के वस्त्रागार जिनका उपयोग युद्ध में लड़ाई के समय काम में लिए जाते थे। और यहाँ पे हैं ये भाला, बंदूक और यहाँ तलवारें जिनका उपयोग वो युद्ध में लड़ाई के वक्त अपने बचाव के लिए और शत्रु पे वार करने के लिए करते थे। ये देखिए बंदूकें जिनका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये। और ये ढाल हैं और ये जो तलवार, भाला, बर्छियाँ वगैरह जिनका उपयोग करते थे, इनके बारे में मैं आप इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये इनके कवच हुआ करते थे। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये देखिएगा, बंदूकें, 3 बंदूकें हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये भाला है, ढाल और ये तलवारें जिनका वो उपयोग किया करते थे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से ये दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे वीडियो में कंप्लीट आपको दिखते रहेंगे। देखिए ये, और ये देखते रहिए ये सारे वीडियो। अब हम बढ़ते हैं ये मूर्ति कला केंद्र की ओर, जहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पर मूर्तियों के नीचे उनके बारे में, उस सदी के बारे में, उसका संपूर्ण विवरण जहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जो पुरानी कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। तो इनका संग्रह यहाँ पर एक किया हुआ है और उन मूर्तियों के नीचे जस्ट लिखा हुआ है ये कौन सी सदी की और किसकी मूर्ति है, इसके बारे में विस्तार से इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिएगा, अब मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये देखिएगा, ये मूर्तियाँ और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं हम लास्ट की ओर। देखिएगा, ये देखो, ये मूर्ति देखो, अलग ही अपना रोचक अलग ही दृश्य दिखाती है। यहाँ पे देखिए एक बहुत अलग अलग मूर्तियाँ हैं। अब हम दिखाते हैं बर्तन की तरफ, जो मूर्ति कला के अलावा जो बर्तन जो उपयोग लिए जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, जिनका उपयोग वो लोग खाने पीने के काम में लेते थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मूर्ति कला केंद्र के बारे में इतना सारा विवरण आपको यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, जिसके बारे में आप पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये है विस्तृत, ये जो बर्तन वहाँ पर यूटिलाइज किए जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, ये देखिएगा। और ये जो कुछ फोटोएँ हैं और ये कुछ बर्तन है, देखिएगा ये कितने खूबसूरत बर्तन जो वहाँ पर उस सदी में यूज लिए जाते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये कितने शानदार शानदार बर्तन और कितने खूबसूरत बर्तन हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अल्बर्ट हॉल में सेव करके रखे हुए हैं, काली मिट्टी के ये बर्तन हैं। ठीक है, तो आप और ये देखो ऊपर का दृश्य कितना शानदार है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, और बहुत सारे आपको जो ये बर्तन है इनके बारे में दिखाएंगे। ये देखिएगा, जिनका उपयोग करते थे ये लोग, कितने शानदार, कितने खूबसूरत बर्तन है जिनका वहाँ पर उपयोग किया जाता था। ये देखिए थाली है, यहाँ पर जग वगैरह, मग्गे वगैरह जिनका उपयोग करते थे वो लोग। ये वीडियो हम आपकी नॉलेज के लिए बनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे कालीन दीर्घ कला की ओर, जहाँ पर, चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ये हमने सारे बर्तनों का दृश्य आपको दिखाया जो पहले यूटिलाइज किए जाते थे। अब आते हैं कालीन, जहाँ पर राजा महाराजा अपने मनोरंजन व सभाओं के इस स्थल का उपयोग करते थे। जहाँ पर ये पियानो है जिसका रोमांच मनोरंजन के लिए करते थे यहाँ पर उपयोग। यहाँ पर लोग बाग यहाँ पे बैठते थे यहाँ कालीनों पे आके। तो दीर्घकालीन जो कालीन दीर्घ के बारे में जो बताया गया है यहाँ विस्तृत वर्णन लिखा हुआ है, जहाँ पर पढ़ के हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ यहाँ बैठा करते थे, ये जो कालीन बिछी हुई है यहाँ पर ये लोग आके बैठा करते थे। और ऊपर की तरफ दिखाते हैं आपको ये जो अपनी सदी का सबसे खूबसूरत झूमर था जिसके बारे में मैंने आपको अभी दिखाया है। और अब देखिएगा ये ढाल जिनका उपयोग वो राजा महाराजा युद्ध के समय शत्रु से बचाव के लिए अपना इसका उपयोग करते थे, ये मैं आज इसमें दिखाता हूँ। इसके बाद है दीर्घ कला केंद्र की ये जो कलाकृतियाँ हैं जो मनोरंजन साधन के रूप में उपयोग की जाती थी। अब चलते हैं हम अपने ऊपर वाले फ्लोर की ओर। जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और वहाँ पर हम और भी आपको खूबसूरत और कुछ मनोरंजन चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो हम ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी सीढ़ियों से और आते हैं हम अब देखिए ये जो कलाकृतियाँ जो पहले चित्रकारों द्वारा बनाई गई थी कौन सी सदी की और इसमें किस किस चीज़ का विवरण दिया गया है इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से विवरण लिखा हुआ है। यहाँ पर विस्तृत चित्रकला के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ नाचती हुई औरत या फिर कुछ अपनी कुरीतियों के बारे में विस्तार से विवरण बना के चित्रकला के रूप में दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई गई हैं। और यहाँ पर ये पुराने सिक्के के बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन से साल कौन से सदी का और कौन से महाराजा के से द्वारा जारी किया गया सिक्के के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। कौन कौन से सिक्के उस टाइम काम में लिए जाते थे और किसके द्वारा कौन सा सिक्का काम में लिया जाता था, इसके बारे में आपको उस सिक्का और प्लस उसके नीचे सारी जानकारी उसमें लिखी हुई है। तो ये सारे सिक्के दिखा रहे हैं जिनका उस सदी में उस राजा द्वारा उपयोग किया जाता था, उसकी जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। ये सारे सिक्के हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिएगा जयपुर में कुछ जो सिक्के सवाई 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 जय सिंह व सवाई मान सिंह के टाइम पर यूज़ लिए जाते थे, उन सिक्के के बारे में मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अब चलते हैं, देखते रहिए। ये सिक्के अपनी सदी के लिए अपनी सदी की पहचान के रूप में जाने जाते हैं कि कौन सी सदी में कौन से सिक्के यूटिलाइज किए जाते थे। और उनके बहुत अलग अलग प्रकार हैं, कभी किसी में किसी चीज़ का चित्र है, किसी में किस चीज़ का चित्र है, उस चीज़ से ये उस सदी के बारे में जाने जाते हैं। तो इसमें जो सदी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम देखो अब जयपुर के मेन सिक्कों के लिए अपन जाते हैं। तो जब सवाई यहाँ पे लिखा हुआ है जब महाराजा द्वितीय सवाई सिंह द्वितीय जिन उनके टाइम पे जो सिक्के काम में लिए जाते थे उनके बारे में लिखा हुआ है। जयपुर में लास्ट टाइम पे कौन सा सिक्का लास्ट तक रहा उसके बारे में इन सिक्कों पे लिखा हुआ है। इनके बारे में देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। महाराजा सवाई जय सिंह सवाई माधो सिंह सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय और सवाई मान सिंह जिनके समय में ये सिक्के यूटिलाइज किए जाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम सिक्कों के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या क्या है ऐसी कलाएँ। ये देखिएगा और सिक्के आ रहे हैं जो कब कौन से युग में उपयोग लिए जाते थे। ये मूर्ति कला का भव्य उदाहरण है जहाँ पर पुराने समय में ये मूर्तियों का मतलब जैसे भगवान श्री राम की और ये सारी मूर्तियों का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है।
और ये अल्बर्ट रूल का छोटा प्रारूप जो कि आपको एक जानकारी के रूप में आपको बताया जा रहा है कि सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा ये किस तरीके से बनवाया गया है। इसका जो पूरा प्रारूप है आपको अंदर इसका देख मानचित्र के रूप में देख के समझ सकते हैं इसके बारे में इसमें दिखा रखा है। अब हम चलते हैं, ये देखो कितना खूबसूरत दृश्य है जो कि अल्बर्ट हॉल में देखने लायक होता है। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे की ओर। देखें, वापस चित्रकला केंद्र की ओर आए हैं हम। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो पियानो और जैसे कि वाद्य यंत्र जो हुआ करते थे मनोरंजन के लिए बजाया करते थे, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र जो वीणा का सबसे बड़ा प्रारूप दिखाया गया है। इसके बाद ये वाद्य यंत्र जिनका उपयोग वो मनोरंजन के टाइम किया करते थे, ये देखिएगा, जिनके बारे में मुझे कुछ विस्तार से पता नहीं है। ठीक है, ये ढोलक है जिसका यूटिलाइजेशन क्या करते थे, ये देखिएगा। और अल्बर्ट हॉल का सबसे खास आकर्षण का जो केंद्र रहती है वो उसकी मम्मी है, जो रखी हुई मम्मी है। 1887 में इस मम्मी को इजिप्ट के काहिर से लाया गया था। तब एक अंग्रेज़ ने इस खास तौर पर जयपुर राजघराने को भेजा था। जब से यह जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी हुई है। इस मम्मी का नाम तूतू है, जो 2350 साल पहले इजिप्ट के एक मंदिर की पुजारिन थी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि राजा रानी महारानियों के जो आभूषण और जो डेली यूज में ली जाने वाली जो वस्तुएं हैं इनके बारे में मैं आज अब दिखाऊंगा। अब आगे की तरफ तो देखें, चलते हैं हम आगे। इन चीज़ों का उपयोग महारानियाँ अपने आप श्रृंगार के रूप में काम में लेती थी। ये सारी चीज़ें जो मैं दिखा रहा हूँ ये हार हैं जो अलग अलग तरीके के अलग अलग मोतियों से बने हुए हैं, जिनका यूटिलाइज वो अपने सार श्रृंगार के लिए। ये चौसर है जहाँ पर महाराजा महाराजा यहाँ पर अपना मनोरंजन करते थे। ये कड़े वगैरह हैं जिनका वो महारानियाँ पहना करती थी। और देखिए ये सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अपने टाइम की सबसे अच्छी चीज़ों में जानी जाती थी ये। अब चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इस अल्बर्ट हॉल में आपको मिलेगा। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए खूबसूरत चीज़ें जो कि उस सदी की सबसे महंगी और अमूल्य वस्तु के रूप में जानी जाती है। देखिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ये जो सार श्रृंगार जो हाथों में पहने जाते थे इनके बारे में मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये देखिए पंजेब हैं और जो टीका है, कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं होती है। अब चलते हैं हम बाहर की ओर। तो हमारा वीडियो के मैंने आपको ये सारी चीज़ें अल्बर्ट हॉल के बारे में संपूर्ण विवरण दिखाया है। तो कैसा लगता है, आप एक बार जब भी जयपुर आएँ तो एक बार अल्बर्ट हॉल ज़रूर घूमें और ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही संतुष्टि भरा रहेगा। ये देखिएगा बहुत शानदार ये पीछे का नज़ारा है जहाँ से आप अल्बर्ट हॉल का दृश्य देखने के बाद आप निकलते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।